हाँ तो भाई क्या चल रहा है आज की इस वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताऊंगा कि एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है। आप जब भी केमिस्ट्री के अंदर क्रिस्टल्स का जिक्र पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली कॉपर सल्फेट का, जो कि आपकी ओ लेवल्स की केमिस्ट्री में काफ़ी दफ़ा यूज़ होता है ये केमिकल, तो उसके अंदर आपको ये एनहाइड्रस का वर्ड बार बार देखने को मिलता होगा। सो इसका मतलब क्या है इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। हाँ तो भाई अगर आप एनहाइड्रस को गूगल के ऊपर सर्च करो तो आपको उर्दू में इसका मतलब खुश्क मिलेगा, यानी ड्राई, जो कि एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करो तो खुश्क इज़ नॉट इनफ। खुश्क एक ऐसा अल्फाज नहीं है जो कि आप इसको ड्राई नहीं कह सकते। एनहाइड्रस का इस्तेमाल स्पेशली तब किया जाता है जब आप क्रिस्टल्स की बात कर रहे होते हो। एक चीज़ उसके लिए समझनी पड़ेगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है कि जब भी क्रिस्टल्स बनते हैं तो उसकी जो शेप होती है और जो उसका कलर होता है जो प्रॉपरली आता है वो आता है जब उसके साथ वाटर अटैच होता है। ठीक है, जब वाटर उसके साथ अटैच होता है तो उसकी कलर और उसका शेप आता है और उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, लाइक हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। लेकिन जब ये वाला वाटर जो उसकी कलर और शेप दे रहा है, अगर हम उसमें से रिमूव कर दें तो जो आपके पीछे कंपाउंड बचेगा वो ड्राई होगा, क्योंकि बीच में से पानी तो निकल चुका है। और उस ड्राइनेस को जो हम नाम देते हैं दैट इज़ एनहाइड्रस। सो एनहाइड्रस जौन सा भी आपके सामने सॉल्ट या कोई भी क्रिस्टल है, एनहाइड्रस का मतलब है कि उसके अंदर से वाटर निकाल दिया गया, उसको ड्राई कर दिया गया। सो इसका मतलब यही है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो के अंदर कुछ भी समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। चैनल देखो ओ लेवल मेड इजी, ये वाली वीडियो देखने से अच्छा है कि आप ये वाला चैनल देखो, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और अगर आप जा ही रहे हो भाई तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ओ लेवल्स के नोट्स पड़े, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के, और भी बाकी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। सो वो भी चेक कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।